हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स सुपर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम आज कक्षा 7 की प्रश्नावली 4 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 4 है सरल समीकरण। तो दोस्तों, सरल समीकरण क्या है, इस कथन से हम समीकरण कैसे बनाते हैं, दिए हुए कथन से समीकरण कैसे बनाते हैं और दिए हुए समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समीकरण क्या है। समीकरण क्या है, ये अपने मन में सवाल आता है। तो ये इक्वल के चिन्ह के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, दो पक्ष हैं। ये बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। दोस्तों, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर हो, मतलब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का टोटल अगर बराबर हो तो हम कह सकते हैं ये समीकरण है, नहीं तो नहीं है। जैसे कि ये x है और ये 7 है, तो ये बीच में बराबर का निशान है, इसके ये बाएं पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष का मान यदि दाएं पक्ष के बराबर आ जाए हो तो यह समीकरण है, अन्यथा नहीं है। जैसे यहाँ पे 7 है और ये बराबर है और यहाँ पे 8 है, तो दोस्तों ये 7 क्या 8 के बराबर है? नहीं है, तो हम कहेंगे ये समीकरण नहीं है। तो हम समीकरण की परिभाषा क्या दे सकते हैं? तो दायां पक्ष और बायां पक्ष यदि बराबर हो, दाएं पक्ष का मान और बाएं पक्ष का मान यदि बराबर हो तो ये समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो समीकरण कैसे, दिए हुए कथन से समीकरण कैसे बनाते हैं या फिर समीकरण को, दिए हुए समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो उदाहरणों से देखिए। सबसे पहले x माइनस के 5 बराबर के 9, तो हमें पता है कि यहाँ पे x माइनस 5 ये है अपना बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। तो दाएं पक्ष का मान बाएं पक्ष के बराबर है, तो अतः हम कह सकेंगे कि ये समीकरण है। तो समीकरण को हल करने के लिए हम क्या तरकीब काम में लेंगे, कैसे हल करेंगे? तो समीकरण को हल करने के लिए एक शब्द आता है हमारा पक्षांतरण। यह पक्षांतरण क्या होता है? अगर ये शब्द समीकरण को हल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब न होने पर, मतलब पता न होने पर हमें समीकरण को हल हम नहीं कर सकते। देखो, पक्षांतरण का मतलब है दाएं पक्ष से बाएं पक्ष ले जाना, किसी संख्या को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष ले जाना या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष ले जाना। जैसे कि ये संख्या माइनस के 5 है, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष ले जा रहे हैं, या फिर 9 को ये संख्या है दाएं पक्ष से या तरफ ले जा रहे हैं, उसको कहते हैं पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर संख्याओं में क्या परिवर्तन होते हैं वो हमें अभी यहाँ लिखेंगे। प्लस का पक्षांतरण करने पर, मतलब प्लस की संख्या का को पक्षांतर करने पर माइनस में बदलती है, माइनस की संख्या पक्षांतरण कराने पर प्लस में बदलती है, गुना की संख्या पक्षांतरण करने पर किस में बदलती है? भाग में, और भाग की संख्या पक्षांतरण कराने पर गुना में बदलती है। दोस्तों, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, इसके बिना कुछ समीकरण को हल नहीं कर सकते। तो अब देखो, जैसे हम समीकरण को हल करेंगे, माना ये समीकरण है x माइनस के 5 बराबर के 9। तो इसमें एक और बात, हम इसको हल करने के लिए पक्षांतरण का वर्ड का तो काम में लेते ही, इसके साथ ही हमें लेते हैं चरों का पृथक्करण।
चरों का, अब यहाँ एक ही चर है तो हम करेंगे चर का पृथक्करण। और पृथक्करण में क्या है, चर एक तरफ और अचर दूसरी तरफ। अब जैसा कि ये चर है और ये अचर है, तो अचर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा पृथक्करण हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर के 9 तो है ये, अब ये है अपने माइनस के 5, तो इस तरफ जाके हो जाएगी प्लस के 5, तो x बराबर अपना हो जाएगा 9 और 5 14। तो इस प्रकार समीकरण को हल करते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन है 5p बराबर के 20। अब हमारे यहाँ हमारे पास प्लस की नहीं है न तो माइनस की है, तो अपने पास है गुणा की, तो गुणा की पक्षांतरण के बाद कहाँ जाती है, भाग में। तो p बराबर के 20 भाग 5, तो 20 में 5 का भाग हो गया 4 हो गया, तो p बराबर के 4। इस प्रकार हम समीकरण को हल करते हैं। एक है अपने पास 3n प्लस के 7 बराबर के 1। अब हम चरों का पृथक्करण करने के लिए 7 का पक्षांतरण करेंगे। 3n बराबर के 1 माइनस के 7, ये प्लस की है माइनस में हो गई। 3n बराबर के -6, 7 में से 1 गया तो -6, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो n बराबर के -6/3, -6 में 3 को भाग हो गया -2। दोस्तों इस प्रकार समीकरण को हल करते हैं। अब एक और बात है, समीकरण को हल तो करना सीखते हैं हम, अब दिए हुए कथन की सहायता से हम समीकरण बनाएंगे। हमें कथन दे रखे होंगे और उनकी सहायता से हम क्या बनाएंगे, समीकरण। उदाहरण एक है, जैसे अपना निम्नलिखित कथनों को समीकरणों के रूप में लिखिए। निम्न कथनों को समीकरण रूप में लिखेंगे। पहला कथन है अपने पास x के तिगुने और 11 का योग 32 है। 32 है, इसका क्या बनाएंगे हम, समीकरण बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले x के तिगुने हम हल करने के लिए क्या करेंगे, मतलब समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले x के तिगुने, x के तिगुने को कितने जाएंगे, मतलब तिगुने यानी x को 3 से गुना कराना बराबर के 3x हो जाएंगे। x के तिगुने में कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। में 11 जोड़ना है, तो x के तिगुने 3x में 11 जोड़ने पर हमें प्राप्त कितना होगा, 32 प्राप्त होगा। तो ये अपना समीकरण बनके तैयार हो गया। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 हटाए तो 7 प्राप्त होता है।